खेत की तैयारी में आप लोग जब प्लान करते हो कि मुझे इस खेत में अनार लगाना है, तो आप गड्ढे खोदते हैं। जी सर। 2x2 के। जी सर। 2x2 के गड्ढे में कम से कम 1 से 2 किलो जिप्सम वाह। आपके राजस्थान में खूब मिलता है। ठीक है, मिलता है, लेकिन हमने डाला नहीं। चलो हाँ, ठीक है। वो आपने हर गड्ढे में डालना है गोबर की खाद के साथ। 2 किलो गोबर का खाद। गोबर का खाद जो होगा आपका डिकम्पोज किया हुआ होना चाहिए। डिकम्पोज आप डिकम्पोजर से कर सकते हैं, जो भी है, ये हमारी गलती है। चलो ठीक आप है। ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, आप बिवेरिया बेसियाना से कर सकते हैं। ये जितने भी कल्चर आते हैं, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटरजियम एनिसोप्ले, पैसिलोमाइसिस, आप इनसे इनको कर सकते हैं। ट्रीट करना ही चाहिए, ये बहुत सस्ते में उपलब्ध हैं। हाँ, इससे गोबर की खाद को अगर आप बिना ट्रीट किए डालेंगे हाँ। तो आपके खेत में बीमारी स्टार्टिंग से ही जाएगी। ठीक है। गोबर की खाद में दुनिया भर के पैथोजन से बीमारी है। अगर आप उसे शुद्ध करके नहीं डालेंगे तो ये गड़बड़ करेगा। शुद्ध कैसे करना है, शुद्ध कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। भू प्रहरी भूमित्र करके 2 किट आती है, आप मंगवा लो, नहीं तो बली साहब के यहाँ है। आप उनको लेकर के जब इसके ऊपर स्प्रे करेंगे या डालेंगे बना करके, 1 लीटर से वो जामन से 100 लीटर बन जाता है। उस 100 लीटर को कुड़ी की खाद पे 2 बार डाल दो, बस आपका खाद कंपोस्ट हो जाएगा। और उस खाद को 2 किलो को डालो, 1 किलो जिप्सम ले लो, और उसके अंदर आप जो है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत मामूली सा, ना के बराबर आपने ये लेना है कली वाला चूना, या थोड़ा सा घर पे ले आओ चूना 40 किलो, उसको पानी छिड़क दो, बुझ जाएगा। बड़ी मुश्किल से आधा चम्मच, ठीक है। और नीला तोता मिलता है। ठंडा तो नहीं पी पाऊंगा ज़्यादा। नहीं, ठंडा ज्यादा नहीं। तो ये सब चीजें जो आप बता रहे हो हमने करा ही नहीं है। ये हेडेक हो गया। बिल्कुल सही है। नीला तोता देखियो नीला तोता आप लेके आएंगे, तो नीला तोता जब आप लेके आएंगे तो नीला तोते में से आपने कितना लेना है, पर गड्ढे में 5 ग्राम या 5 ग्राम के आसपास, 5 से 10 ग्राम इस सारे मिश्रण को डाल के गड्ढे में, और इसके ऊपर से घोल आता है जिसके अंदर आपको मिलेगा ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, पैसिलोमाइसिस, वो निमाटोड के लिए आता है। पहले नाम बता देता हूँ, फिर ये बताऊंगा ये करते क्या हैं। पैसिलोमाइसिस, बिवेरिया बेसियाना, मेटरजियम एनिसोप्ले, और आपका एक बैसिलस थोरेंजेसिस, बैसिलस सब्टिलिस, ये सारे फंगस, कीड़ा, वायरस और ग्रोथ के लिए आते हैं। और ये हैं क्या, ये सारी जैविक चीज़ें हैं जो ज़मीन में हमारी कुदरती तौर पे थी, लेकिन वो समों से ला के हमने इनको भगा दिया। अभी हमने इनको बढ़ाना है, तो इसका कल्चर मिलता है, आप मंगवा लेना, ला के बना लो। पूरे साल भर की बीमारी अनार की जितनी भी हैं, 1 से लेके 100 तक, केवल 3100 रुपये में खेल खत्म साल भर का। चाहे 1 अनार का पेड़ हो, चाहे आपके पास 5000 अनार के पेड़ हो। 1 किसान 1 किट, एक में जीवाणु है, एक में फंगस है। 7-8 हजार प्रधान जी के हैं, 10,000 मेरे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, जीवाणु के लिए क्या आएगा आपको, नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया आएंगे, एजिटोबैक्टर, एसिडोबैक्टर, राइजोबियम, और आपका एक हो गया एजोस्प्रिलम। एसिडोबैक्टर काम करता है फल और सब्जियों पे, एजिटोबैक्टर काम करेगा आपका मीठी फसलों पे, राइजोबियम काम करेगा दलहनी फसलों पे, और आपका जो एजोस्प्रिलम है वो काम करेगा अनाज वाली फसलों पे, नाइट्रोजन के लिए। जितनी ज़मीन, इतनी बोरियां यूरिया की यहाँ पे नहीं है, इससे ज़्यादा आसमान में टंगी हुई हैं। उनको लाने वाले जो जीवाणु हैं वो ज़मीन में थे, हम लोगों ने समोसे खा के भगा दिए। उनको वापस से ले आओ तो वो फिर वो बोरी की बोरी ऊपर से उतरेगी, ये उनका काम है। इस नीम को कौन दे रहा है नाइट्रोजन, वो ही दे रहे हैं, और अनार को हम। तो अनार की हालत देख लो और नीम की हालत देख लो। वैसे ही फास्फोरस के जीवाणु हैं, ऐसे ही पोटास के हैं। तो इसकी एक पूरी किट आती है जिसमें सारे न्यूट्रिशन वाले जीवाणु आते हैं और एक ही आते हैं। ये एक बार अपने घर पे ले आओ, ला करके जिसकी जैसी खपत है, 10 लीटर से लेके 1000 लीटर तक के टैंक में डालो। 10 किलो गुड़ डालो उबाल करके, और आलू डालो 10 किलो उबाल करके बारीक करके, और इसको 10 दिन छोड़ दो। ये जामन बन के तैयार हो गया। अब इसमें से 1 लीटर निकालो, 100 लीटर पानी में डालो। जैसे आपको 10,000 लीटर बनाना तो 10 लीटर निकालो, 100 लीटर निकालो, लेकिन मैं 100 लीटर का रेशियो बता रहा हूँ। 1 लीटर निकालो, 100 लीटर में डालो, गुड़ डालो, और 10 दिन छोड़ दो, बन गया। इसको उठा करके कुड़ी की खाद पर डाल दो। अब ये जो गड्ढा बना, इस गड्ढे में 1 लीटर डालना आपने, ये 1 से 2 लीटर, और इस गड्ढे को 15 दिन छोड़ देना है। 4 से 5 इंच मिट्टी, या 20 दिन, 4 से 5 इंच मिट्टी इसके ऊपर चढ़ा करके गड्ढे के, तो इसके अंदर विध्वंस मचा देगा। ये सारे पैथोजन इसके अंदर खत्म, स्टार्टिंग से निमाटोड से लेकर हर चीज तक। इसमें से ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और ट्राइकोडर्मा विरिडी
और आप उसके साथ में है आपका बेसिलस थोरेंजिसिस, बेसिलस सबटिलिस, सुडोमोनास, ये फंगस के काल हैं, काल। टैसिलोमाइसिस नीमाटोड को एकदम इमीडिएट मारता है और ये जैविक है। सबूत इनके खान साहब के छोटे भाई, इनके खेत में नीमाटोड था, इन्होंने चलाया, अभी पूछो पत्ते कैसे आ रहे हैं निकल के, नीमाटोड भाग गया खेत से एक झटके में। खर्चा 1.5 रुपये एकड़, 1.5 रुपया 1 एकड़ का। तो ये जागना पड़ेगा बस हमें, ठीक है। वो उसके लिए आ गया। रेंगने वाले जितने भी कीड़े हो गए, लार्वा हो गया, अंडा हो गया, पीपा हो गया, उसके लिए आपका वर्टिसिलम लगानी, और आपका बिवेरिया बेसियाना, दीमक के लिए बिवेरिया बेसियाना। और जितने पत्तों के ऊपर फुदकने वाले हो गए, रस चूसने वाले कीड़े हो गए, उनमें भी बिवेरिया बेसियाना और बेसिलस थोरेंजिसिस। जो पत्ते के ऊपर लंबे बड़े चौड़े टिड्ढे जैसे कीट जो आंखों से दिख रहे हैं, इल्ली विल्ली सब लट वट जितनी भी हैं, इनके लिए मेटारिजम एनिसोप्ले। सब कुछ एक ही किट में है, 3 कैप्सूल में सारा संसार है। एक बार बना लो, 1 साल तक ये कहीं जाने वाला नहीं है कल्चर। निकाले जाओ नहलाए जाओ, निकाले जाओ नहलाए जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं बाजार। चलो, तो ये गड्ढे में 2 लीटर डाला आपने और गड्ढे को बंद कर दिया लगभग 10 से 15 दिन के लिए, और उसके बाद आपने प्लांटेशन करनी है। प्लांटेशन करते समय आपका जो पौधा आप बाजार से लेके आते हो, उसकी जड़ों को आपने किस में डुबोना है? माइकोराइजा। अब ये क्या बवाल है? माइकोराइजा टेम्परेरी जड़ें बनाता है, मतलब कृत्रिम कवक जड़ बनाता है। अपनी पौधे की जड़ों में जो एक्स्ट्रा स्टार्च है उसको खाता है, उसके बदले में पौधों को एक्स्ट्रा जड़ें देता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे माइकोराइजा वाले पौधे को, तो अगर नॉर्मल पौधे की जड़ें ये हैं, तो माइकोराइजा वाले की जड़ें ये होंगी। इतना फर्क आएगा माइकोराइजा का। ये माइकोराइजा कितना डालना है? एक तो उसमें डुबोना है माइकोराइजा वाले पानी में। कितना? 50 लीटर पानी में केवल 100 ग्राम माइकोराइजा, और उसके अंदर केवल जो स्टिकर आता है बिना अल्कोहल वाला, वो स्टिकर 100 लीटर पानी में 10 ml उसके अंदर डुबोना है, निकालना है और लगा देना है, ठीक है। इतना काम कर लो, पौधे के अंदर बीमारी नहीं, यहीं से खत्म हो गया सब कुछ, कहानी क्लियर। उसके बाद जब पौधा लगा दिया, माइकोराइजा डाल दिया, पौधा लगाने के 7वें दिन आपने क्या करना है? ये जो एक का नाम है भूप्रहरी जिसके अंदर फंगस हैं, एक का नाम है भूमित्र जिसके अंदर सारे मित्र जीवाणु हैं, दोनों को 1-1 लीटर लेके 7वें दिन पौधे की जड़ों में जाकर डाल दिया। दोनों को 200 लीटर का ड्रम लिया, 100 लीटर ये 100 लीटर ये। बनाते समय अलग अलग बनाना है, डालते समय खेत में एक साथ मिलाकर डाल सकते हैं। इसका उदाहरण जो मैं बोल रहा हूँ वली साहब के यहाँ सब लोग जाके देख के आना, ये प्रैक्टिकल में बना हुआ है। दोनों को मिलाओ और 1 लीटर लिया और हर पेड़ की जड़ में डाल दिया। 7वें दिन आपको यहीं से जादू दिखना शुरू हो जाएगा कि यार हर साल क्या होता था, इस साल तो वाह पौधा ही भाग रहा है पागलों की तरह। ये आपके पौधा लगाने की तैयारी प्रक्रिया हो गई। 21वें दिन आप दुकान पे से 5 किलो 19-19 लाएंगे, 200 लीटर पानी में डालेंगे, उसके साथ में आप 2 किलो गुड़ मिलाएंगे, ठीक है। और आप जो है इसको पौधे को, एक पौधे को आधा लीटर पौधे की जड़ में देंगे, ड्रेंचिंग करना है। और 25वें दिन आपको जो अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे वो आप खुद ही वीडियो के माध्यम से मुझे बुलाओगे, ढूंढते फिरोगे, राहुल को बुलाओ जरा एक बार, आप करके तो देखो इस तरीकों से। अगर कोई आदमी बिल्कुल ही जैविक करना चाहता है तो फिर वो वर्मी कंपोस्ट लेगा। वर्मी कंपोस्ट कितना लेगा? 200 लीटर के ड्रम में 25 किलो वर्मी कंपोस्ट घोलना है डंडे से, उसके घोल को डालना है, घोल करके, ना कि सूखा, ताकि रस नीचे जाए उसकी जड़ों में, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया आपका खेत की तैयारी और पौधा लगाना। आपका तो खेत की तैयारी और पौधा लगाना एक ही है, क्योंकि केले में तो पहले ट्रैक्टर से जुताई होता है, फिर उसमें सारी चीज़ें लगती हैं। अच्छा, अनार को हम एक ही बार लगाते हैं लगभग अगले 5-7 साल के लिए, तो जुताई बार बार नहीं करते हम। तो आप लोगों ने जो खेत की तैयारी है उसमें कम से कम 5 ट्राली गोबर की खाद डालना अनिवार्य है। सबसे पहले मिट्टी की जांच कराओ, जो तत्वों की कमी है उसके हिसाब से चार्ट बनवाओ हम लोगों से, हम लोग बना के दे देते हैं फ्री में।
क्या आपने ये डालना है? हाँ जी, पीएच ज्यादा है यहाँ की मिट्टी में। पीएच ज्यादा है तो ये पीएच को कंट्रोल करेगा आपके। आपने हर महीने ज्यादा नहीं, केवल 400 ग्राम फिटकरी ड्रिप से चलानी है, आपका पीएच कंट्रोल रहेगा। केवल 400 ग्राम फिटकरी, जमीन पाई को नहीं तो फिटकरी 400 ग्राम केवल 1 महीने में। बस ड्रिप से एक बार छोड़ दो घोल करके, 100 लीटर पानी में मिलाओ, जाने दो। फुल कमी है यहाँ। तो चलो जिप्सम तो राजस्थान में मिलता है भाई यार, फुल कमी है यहाँ। मंगवाओ ला के रहो, वो कैल्शियम देगा आपको। तो आपने कम से कम 5 से 10 कुंटल पर एकड़ का जिप्सम डालना है। 5 से 10 कुंटल जिप्सम, 5 ट्राली गोबर की खाद, और इसके अंदर जो है आपका 5 किलो नीला थोता, 5 किलो गंधक और 2 किलो सुहागा। इनको सबको लाओ, बारीक करो, डालो और 1 एकड़ की खेत की तैयारी में डाल दो। गोबर की खाद में सबसे अच्छा रहेगा कि इसको गोबर की खाद में डालो और इसको मिला करके 8-10 दिन के लिए छोड़ दो पानी डाल के, और फिर इसको खेत में फेंक दो। तो ये बहुत सुंदर रिजल्ट देगा आपको, बहुत सुंदर रिजल्ट। हाँ, पौधे इससे अच्छे बन जाएंगे। हाँ, फिर आपका गड्ढे की तैयारी हो गई। अब ये चैप्टर, रुक जा भाई। अनार का पौधा लगाने तो होगा आप पानी प्रबंधन आप लोग ठीक कर ही रहे हो ड्रिप में। दूसरे दिन आपके पौधे को 1 दिन छोड़ के 1 दिन जब नया पौधा लगाओगे तो 1 लीटर पानी की आवश्यकता होगी केवल। पहले देखो, अनार जो है ना वो कांटे वाली फसल है, उसको कम पानी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं मांगता है। चाहते तो हम उसको दे रहे हैं कि ड्रिप चला दी, अच्छा गीला नहीं हुआ, अभी उंगली घुसा घुसा के देख रहे हैं उसमें। शुरुआत में जब लगाओगे तो तीसरे दिन आधा से 1 लीटर पानी, 20 दिन तक आधा लीटर पानी तो बहुत बढ़िया चलेगा। और 20 दिन के बाद 1 लीटर पानी तीसरे दिन। न 20 लीटर दोगे तो शुरू में फंगस आ जाएगी महाराज। अरे 60 लीटर बाबा। सांसों को, उसकी जड़ों को सांस तो लेने दो, जड़ों को सांस तो लेने दो। तो पानी जो देना है वो बैलेंस देना है। कितना देना है? हमने तो पौधे से दुश्मनी करी है ना, आप तो बता रहे हो उनकी। 20 दिन तक, देखो मैं भी काफ़ी स्टडी करके आया हूँ अपने स्तर से। हाँ 20 दिन तक केवल आपने आधा लीटर पानी देना, 500 ml। 20 दिन से लेके 60 दिन तक, 2 महीने के पौधे को आपने 1 लीटर पानी देना है। 1 लीटर पानी, ठीक है। और 60 दिन से लेकर के फिर आपके पौधे को 6 महीने तक, 180 दिन तक, यहाँ पे आप 3 लीटर पानी देंगे। बड़ा है बड़ा। सॉरी, आप 3 लीटर पानी देंगे, नहीं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, एक दिन छोड़ के। ठीक है। अब ये हो गया आपका पानी का प्रबंधन। अब क्लाइमेट कंट्रोल की बात करते हैं। अभी आप कह रहे थे कि साहब हम लोग यहाँ बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो क्लाइमेट कैसे कंट्रोल होगी खेत की? आप, हाँ जी, नहीं बंद नहीं होगा, उसके बाद बढ़ता जाएगा। पानी बढ़ा दो ज्यादा। अब 60 दिन के बाद मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। 60 दिन के बाद का फिर आप, मेरे को मारवाड़ी नहीं आती, बड़ा मैं प्योर हिंदी भाषी हूँ। पौधे बड़े हैं नहीं, उसके लिए बताओ पानी की। आऊंगा ना उस पे, आपके पानी प्रबंधन पे। बड़े वाले पौधे को, हाँ 5 साल तक के पौधे को तीसरे दिन 5 लीटर पानी काफी है। 5 लीटर का मतलब है आपकी ड्रिप के 1 घंटे में कितना पानी? निकालता है। बस तो पौन घंटा ड्रिप चलाओ, केवल 40 मिनट पर ड्रिप बंद कर दो। 40 मिनट बहुत है। और 5 साल से ऊपर वाले के लिए अब 2 घंटे ड्रिप चलाओ, उसको चाहिए 15-16 लीटर पानी। वो भी तीसरे 2 दिन छोड़ के, आज दिया 2 दिन गैप और फिर तीसरे दिन। भाई वो कांटे वाली फसल है यार, वो पानी को तरसना चाहता है, तुम नहलाना चाह रहे हो केले की तरह। पपीता भी ऐसा ही है, उसको भी कम पानी चाहिए। मौसम के अनुसार वैसे हर मौसम में। गर्मी में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तो आप पानी रोज दे सकते हो, सही बात है भाई। फरवरी मार्च से लेकर के हाँ। और जून के महीने तक आप डेली पानी दे दो, लेकिन देना कम कम है, 2-2 लीटर 3-3 लीटर बस। अरे साइड है जो वैसे। और जून के महीने में इस समय पे ना दो तो बेहतर है, दो तो जैसे बारिश नहीं पड़ रही तो बीच में 1 घंटे के लिए चला दिया आपने। ठीक है। अब क्लाइमेट कंट्रोल की बात करते हैं। तो क्लाइमेट कंट्रोल में आपका ये खेत है, ये सपोज करो इसमें हमें 1 एकड़ का खेत में हमने इसमें वो लगाना है। आपकी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे आप नेपियर घास लगाओ। अरे क्या बात है भाई, नेपियर घास इसका बात जरूर जाओ। कुछ नहीं होता है, गांठें मिलती हैं। एक आदमी को भेजो दिल्ली, मैं फ्री में बनवा दूंगा, उधर से उठाए चलाएगा। एक आदमी खेत में लगा लो, बड़ी करके सब बांट लो आपस में। सुनो, समय खराब होगा आप लोगों का, मैं तो ठाली हूँ 3 दिन के लिए। यहाँ पे आप 2-2 फीट पे लगा दो,
तो ये एक एक आंख से 100 आंख निकलता है। इसको जितना काटोगे ये उतना बढ़ेगा। अब काट के पशु हैं तो हमारे यहाँ पे तो पशुओं को यही हम खिलाते हैं, ये हमारा चारा है मेन। अगर पशुओं को खिलाना है तो खिलाओ, अगर पशुओं को नहीं खिलाना है तो इसको काटो और बाउंड्री आपकी ये नली जो लगी मल्चिंग नली के ऊपर डाल दो, नली पे मल्चिंग कर दो। अगर आपने इसमें 3 लाइन बना दिया बाजरे का इस तरीके से करके देखो आप एक बार, 1 एकड़ में आपको आनंद आने वाला है। तो आपकी जो हवा भी ये चल रही है सरपट और ये अनार को लग रही, अभी तो चलो मौसम मस्त है। बाजरा वो ड्रिप के ऊपर बना है, बीच में एक ड्रिप की लाइन ले लो ना, इसमें एक ड्रिप की लाइन बीच में एक्सटर्नली बाजरे के लिए, तो ये कम से कम 12 से 15 फीट हाइट की जाती है इसकी। तो जब आपकी गर्मी में गर्म हवाएं चलेंगी और अनार का पौधा छोटा होगा और ये थपेड़े मारती हैं तो ये क्या होगा, हवा ऐसे लहराती हुई ऊपर ऊपर निकलेगी, खेत में घुसेगी कैसे। अभी ये बोर्ड खड़ा है, हवा आ रही है तो हवा इस बोर्ड पे क्रॉस होके जा रही है, समझ रहे हैं मेरी बात आप। तो ये बाउंड्री पर रहेगा तो हवा आएगी और हवा ऐसे करके ऊपर जाएगी, और फिर बीच में खड़ा है तो हवा खेत में नीचे जाएगी ही नहीं और छन के हवा जाएगी। आप कभी भी टेम्परेचर नाप लेना अंदर जाके, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये हमारा महसूस किया हुआ काम है। हम लोग केले के पौधे को इसी प्रकार गर्मी से बचाते हैं, और कोई तरीका नहीं है। छतरी लेके थोड़ी ना बैठेंगे अंदर। उसके बाद जब इसकी जरूरत ना लगे तो काट करके पौधों की जड़ों में मल्चिंग करा दो, ये फिर ऊपर से आ जाएगा। हर 25 दिन में उतने बड़ा हो जाएगा ये। तो इसमें से एक काटो एक छोड़ो, एक काटो एक छोड़ो, एक अब काटा एक 25 दिन बाद, साथ में मल्चिंग भी करते जाओ। अब ये जो आपने मल्चिंग किया, इसकी जमीन में नीचे पूरे जीव जीवाश्म की कॉलोनी बनेगी। केंचुए आएंगे, अच्छे अच्छे मित्र कीट आएंगे, उसके बाद नमी बनी रहेगी। आपका पानी जो उड़ रहा है, अभी आपने दिया पानी और शाम तक सफा, वो पानी 2 दिन के बाद भी आपको वहीं खड़ा हुआ मिलेगा, और जमीन में खुरपी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुरपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जैसे मेरे हाथ में स्पंज जैसे मिट्टी मिलेगी आपको, नरम, और पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नेचुरल तौर पे मिलेंगे माइक्रोब्स के। कुल मिला के पौधे की जड़ें सफेद चलेंगी बहुत शानदार होकर के। और दूसरी बात, ये जमीन के जीवाश्म जो कॉलोनी में नीचे रह रहे हैं ना लोग, जीवाणु, उनका भोजन है मल्चिंग। वो इसको खाएंगे और मस्त रहेंगे। आप दिमाग क्यों लगा रहे हो खुरपी चलाने का? कुदरत को काम करने दो नेचुरल तौर पे। तो इस पे आप चाहे 2 पेड़ों पर करके देखना, आज मेरे कहने से करके देखना मल्चिंग। आसपास का घास फूस पत्ते डाल देना उसके ऊपर, और 15-20 दिन में रिजल्ट मुझे बताना जरूर। और रोज उठा के देखना उसको कि इसमें क्या फ़र्क है और उसमें मिट्टी में क्या फ़र्क है। पानी देना, जड़ों के ऊपर घास फूस डालना, हाँ, पौधे के चारों तरफ। तो ये क्लाइमेट कंट्रोल अगर आपने किया और ठंडी में भी ये रहा तो शीतलहर आपके पौधे को पाला सताएगा नहीं। रात भर ठंडी हवाएं चलती है, अनार का पौधा पूरा झेलता है उसको। गर्मी सर्दी कभी 12 महीने। डॉक्टर साहब, एक जवान साहब, वो जो बाजरा है नहीं, ये हमारे यहाँ का बाजरे में एक कीट है। आपके यहाँ का बाजरे को छोड़ो, आप नेपियर, सुपर नेपियर लगाओ, उसका इतना मोटा डंडा होता है। जैसे बाजरे की जो पत्ती होती है नहीं, वो हमेशा आप देखो उसके 2 चीर होंगे। ऐसी कोई करवत वाली चल रही है, बाजरा खड़ा है, आप देख लो जाके, उसमें क्या होता है, बाजरे का पंख फाड़ देगा। ऐसा कोई जानवर है, मतलब उसके अंदर कीटाणु है। हमने उसका प्रयोग किया, मैंने जो बाजरे की जो पत्ती, तो उस कीटाणु के लिए भी मैं आऊंगा अभी, हाँ, रामबाण चीज ले बताऊंगा आपको। वो भी जरूरी नहीं तो फिर वो कीटाणु घना फैल जाए। कुछ नहीं फैलता है, आप लोगों को डराया गया है केवल। देखो, भय का खेती। अब हम सब नमाज क्यों पढ़ने आए जुमे की? खुदा का डर है। नहीं होता तो आते। अगर खुदा नु कह दे कि नमाज पढ़ो मत पढ़ो, मैं तो सबको जन्नत दूंगा, एक भी ना कहें। मुल्ला जी दिखाई देंगे अजान देते हुए, मैं गलत बोल रहा हूँ यार? डर के मारे आए हैं। अब यार नहीं भाई, जुम्मा है आज तो जाना पड़ेगा यार। तो वैसे आप लोगों को डराएंगे नहीं प्रधान जी, तो इतनी लंबी चीज कहाँ से खरीदोगे? सही चीज तो आपको हटा देना वहां से, गोबर से आपको हटा दिया। मैं पता करता हूँ, पूछना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको उसका रिजल्ट भी बता रहा हूँ कि वो कीट से आपको डरा दिया कि बाजरे, आपके अनार के बीच में बैंगन मत लगाना, मिर्ची मत लगाना। क्यों नहीं लगाना? मेरी कितनी वीडियो देखते लोग, वो कहाँ गए? लगा हुआ है मिर्ची, लोग लाख लाख रुपए की मिर्ची काट रहे हैं। हम तो बाजरी दाढ़ में और हेटे बाजरी में दिखाया, हम तो गन्ने में मिर्ची कर रहे हैं, गन्ने में बाजरा कर रहे हैं। अरे बैंगन मिर्च तो नड़ा मत लाया। बैंगन मिर्च सब साथ में हो रहा है। नहीं, वो सही बोलते हैं, लेकिन वो जीवाणु आपके गायब कर दिया उन्होंने, समोसे पे ला दिया आपको।
अभी आते हैं। अब ये क्लाइमेट कंट्रोल समझ में आया, आया। और एक बार लगा के ये 10 साल तक बाजरा कहीं जाने वाला नहीं है। ये 10 साल चलता है, बस काटते जाओ, ये बढ़ते जाएगा, काटते जाओ, ये बढ़ते जाएगा। यही बाजरा सुपर नैपे के नाम से, कहीं भी मैं नंबर दे दूंगा किसानों के, फ्री नहीं तो मेरे यहाँ आ जाना 2 महीने बाद, मेरे यहाँ आ जाना, मैं फ्री बंधवा दूंगा। ये गाड़ी भर लाना चाहे तो मेरे यहाँ पे 4-5 एकड़ खड़ा है पशुओं के लिए। अरे वाह, सैलरी आ जाओ। एक सुनो बात, सुनो सारे बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। मैं कुछ किसानों के नंबर भी दे दूंगा जो आपको घर पे भेजते हैं। अगर नहीं मिलता तो एक छोटा पिकअप करो, मेरे यहाँ पे आ जाओ, मैं फ्री में भरवा दूंगा, इधर ले आओ, समस्या खत्म, बिना पैसे के। इसको ला करके लगा दो एक एक गांठ, और इसको बढ़िया कैसे बनाना है, एक यूरिया का कट्टा लेना है खाली, इनको एक पानी में डालना है, पीस को काट के पानी से निकाल के यूरिया कट्टे में डाल के मुंह बांध के 3 दिन छोड़ दो ऐसे ही, और 3 दिन बाद इसमें इतने लंबे लंबे अंकुरण हो जाएगा उस गांठ के अंदर। बस उसको लगा दो सीधा ड्रिप के नीचे, ले अल्लाह का नाम, खत्म कहानी। और फिर ये ऐसे बढ़ता है कि दिन रात बढ़ेगा। इसको पहली बात कुछ नहीं चाहिए बेचारे को, ना तुम्हारा यूरिया डीएपी पोटास कुछ नहीं, ये गरीब को पानी दिए जाओ, ये अपने आप चलता है मस्त। तो इसमें माइक्रोराइजा दे देना और ये अपना जीवाणु चलाते रहना। तो ये आपका क्लाइमेट कंट्रोल हो गया। चलो ये आपका पौधा इससे गर्मी से, लू से, वायरस से, बीमारी से बचेगा। आप तो कुछ भी नहीं डाल रहे, भू प्रहरी भूमित्र का स्प्रे कर रहे हैं जैविक, ये भाई साहब मार रहे हैं दवाई कैडी वाली, तो साला उड़ के तुम्हारे खेत में भी जा रही हो, जानबूझ के तुम्हारी तरफ को पटर करके चला रहे हैं। ठीक है, आराम से बैठ जाओ, बेगम से घर जाकर बात कर लियो। उसके बाद ये पुटर करके मार रहे हैं, तो जानबूझ के प्रधान जी के खेत की तरफ के साले, तो अच्छा तू करेगा जैविक ले। तो ये जो 12 फीट की दीवार रहेगी, ये कूद के भी स्प्रे मारेगा तो तुम्हारे खेत में आने वाला नहीं है। ठीक है, ये एक हो गया आपका क्लाइमेट कंट्रोल। अभी हमारा आ गया खाद प्रबंधन कि साहब हम खाद कैसे दें। देखो खाद का एक सूत्र है, ठीक है, सूत्र ये है, मैं वैसे ये वीडियो नंबर 315 हमारे चैनल पे 315 नंबर की वीडियो सब किसानों ने देखनी है। अगर यहाँ मुझे समझना है तो कि ये आदमी कौन था और आया क्यों था। बिल्कुल, आपने वीडियो नंबर 315, 357, 999, 972, 953 ये लिख लेना जाने से पहले। इन वीडियो को देखना है घर पे लेट के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि खेती क्या है। फोटो खींच के ले जाना इनके, ऊपर गूगल में जाना, यूट्यूब में, और में सर्च करना 315, आगे लिखना किसान कार्यशाला, फिर लिखना 357 किसान कार्यशाला, 999 किसान कार्यशाला, ये वीडियो आ जाएंगी। ये पूरी खेती का सार है इसमें, जो आप यहाँ नहीं समझ पाओगे वो यहाँ से समझ जाओगे। तो आपके जो शुरू से लेकर के जो 5, ये फोटो बाद में खींच लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, रुक जाओ। जो 3 आपका जो पौधा है 1 साल से 5 साल तक का, ठीक है, उसको कितना खाद चाहिए भैया? अनार की खेती करते हो? चलो खड़े हो, खड़े हो, हाँ खड़े हो, मैं क्या और कौन आएगा। अनार को कितना खाद चाहिए 5 साल के पौधे को? यूरिया कितना देना चाहिए 5 साल तक के पौधे? डीएपी कितना? यूरिया क्यों नहीं देना? क्यों नहीं देना? 400 ग्राम कितनी बार साल में? क्यों? आप एक ही बार खाना खाते हैं? नहीं, गड़बड़। बैठ जाओ, सब गड़बड़ी है। 5 सुनो, बिना नाइट्रोजन के कोई पौधा नहीं बढ़ेगा भाई। ये किसने तुम्हें ज्ञान दे दिया? क्या अनार के पौधे को नाइट्रोजन नहीं देना है? जब तो तुम्हारे पौधे टिंगी टिंगी से खड़े हैं, 1.5 साल के हो गए और अभी घुटने में पौधे खड़ा है। कितने चाय पत्ती की जड़ें होती हैं आसाम में जितने तुम्हारे अनार के पौधे हैं। कहीं भी पढ़ लेना ध्यान से, 1 साल में 200 ग्राम नाइट्रोजन, 125 ग्राम फास्फोरस और 125 ग्राम पोटास, ये 5 साल तक के पौधे को चाहिए। अब सुन लो, अब 5 साल से ऊपर के पौधे को 600 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस,
और लगभग 300 ग्राम पोटास। ये अनार की डोज है भाई। अरे ये कितने 5 साल की? ये 5 साल से ऊपर वाले के लिए। नहीं मोरे तो जी 3 साल वाला उम्र है। मुझे नहीं लेना देना आपके पौधे को आप कितना दे रहे हो, हाँ सही बात मुझे ये मतलब है कि आपके पौधे के लिए सही क्या है वो बता रहा हूँ। तो है ये कैपेसिटी। अब अगर आप टोटल खाद को डायरेक्टली मुट्ठी भर के ऐसे ही खेत में देते हैं तो इतना डोज है। अगर आप इसको भट्टी खाद बना के दे दें तो ये आपको 50% कम कर देनी है। यूरिया दो 50% कट। अब भट्टी खाद क्या है? हम लोग जैसे अपने घर में खाना लेके आते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास, ये जिस फॉर्म में बनाया गया है, सब बार पौधे ने दिया। रुको, 200 ग्राम। अरे 250 साल है। 600 ग्राम में 5 साल से ऊपर के पौधे के लिए, बड़े के लिए। हाँ 50% के 300 आगे सही है। हाँ मैं बता रहा हूँ, रुको। अभी आपने अगर ये दिया डायरेक्ट तो इससे आपका खेत खराब होगा, क्योंकि डायरेक्ट कब तक झेलेगा पौधा? पौधा दाना खेत में जाएगा, उससे एसिड रिलीज होते हैं। ये जितने भी फर्टिलाइजर हमारे लिए बनाए गए हैं, तो ये जब भी बायोमास के साथ या पानी के साथ टच होंगे तो इनमें से एसिड रिलीज होते हैं और गैसें रिलीज होती हैं। जो इनका तेजाब निकलता है वो ज़मीन में जड़ों को जलाता है पौधे की। और ज़्यादातर ये फिक्स होता है आपका 80%, यानी कि 8 हिस्से ज़मीन में ही रह जाएगा। ना पौधा ले सकता है, ना ज़मीन उसको गला सकती है, क्योंकि माइक्रोब ज़मीन में बचे नहीं। अब क्या करें? अब तक जो गलती कर दी, अब क्या करें ताकि ये 80% फिक्स ना हो और हमारा पैसा बच जाए? तो आपने इसको ठीक 50% कर देना है। और करना क्या है, वीडियो नंबर 315 357 में यही बताया है मैंने। और ये वीडियो में देखो ना 357 में हाथ से करके दिखाया है। यूरिया को तो मिट्टी में मिला के डालना है। जैसे 50 किलो यूरिया देना था तो अब 25 देना है। 25 किलो यूरिया को 50 किलो मिट्टी में मिला के 2 दिन तक रखना है और उसके बाद खेत में डाल देना है। डीएपी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, ये जितने भी हैं इन सबको लेना है, जितने बताए थे उनके आधे, और आधे को 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद लेनी है, उसमें मिला देना है। 10 किलो रासायनिक खाद पे 1 किलो सरसों की खल मिला लेनी है इसमें। इसके ऊपर 2, 4, 5 बाल्टी पानी छिड़क लेना है। और भू प्रहरी, भूमित्र अगर आपके पास किट हैं, ये ट्राइकोडर्मा वाली और जीवाणु वाली, तो इनके कल्चर को लेके छिड़क दो इस पर 2-2, 4-4 लीटर। बराबर। अब इनको अच्छे से फावड़े से मिला करके पाल से ढक के 10 दिन तक रख दो, खोल के मत देखना। 10 दिन के बाद इनकी जो रासायनिक बॉन्डिंग थी वो टूट जाएगी। रासायनिक बॉन्डिंग क्या होती है? जब कंपनियां डीएपी, पोटास या किसी भी रासायनिक खाद को बनाती हैं तो इसके साथ एक केमिकल कॉम्बिनेशन करती हैं, जिससे ये कुछ लंबे समय तक हमारे घर पे स्टोरेज रहे और ये खराब ना हो। उसको केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। वो केमिकल बॉन्डिंग तोड़ के ही हमें खेत में देना है। अगर डायरेक्ट देंगे तो वो केमिकल बॉन्डिंग फिर खेत में टूटेगी। अगर वो खेत में टूटेगी तो फिर वहाँ पे जहर रिलीज होगा जो हमारी फसल को नुकसान देगा। यूरिया, डीएपी, पोटास जहर नहीं है, लेकिन इनको देने का तरीका जहर है। अगर आपने, जैसे अगर हम उड़द खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं तो पहले रसोई में बनता है, फिर हमारी थाली में आता है। हम डायरेक्ट बाजार से लाके चावल कच्चे ऐसे खा ले, ऊपर से कच्चा तेल पी लें तो ऐसे ही हार्ट अटैक जमीनों को कर रखा है तुम लोगों ने। उनको डायरेक्ट कच्चे चावल, कच्चे उड़द, कच्चा तेल खिला रहे हो। पका के दो ना भाई, रेडी फूड। अगर आप नॉर्मल तरीके से, आप पानी मंगवा देना ना, अगर आप नॉर्मल तरीके से देते हैं डीएपी तो 20 दिन में डीएपी लगता है, समझ गए? 20वें दिन डीएपी लगना शुरू होगा। और अगर भट्टी खाद बना दोगे तो आज ही लगेगा। ये 20 दिन की प्रक्रिया बीच में से हट जाएगी, क्योंकि आपने बॉन्डिंग तोड़ दी। दूसरी बात, ये 80% जो फिक्स हो रहा है, ये फिक्सेशन ना के बराबर हो जाएगा। जितनी जहरीली प्रक्रियाएं गैस की होनी थी वो बाहर हो गई, जो हमने इसकी खाद की कवर बना दी, बाहर खत्म। अब ये ठंडा हो गया, खेत को जलाएगा नहीं। अब इसे आप खेत में डालोगे तो ये इतना जबरदस्त रिजल्ट देता है कि इनके बाजरे में दिया है। कम करे जो करे, दे आगे आगे पके उठाओ जो उठाओ वास्ते बिड़ाड़ी। हां बिड़ाड़ी आगे देनी तो पके वो केमिकल हट जावे। हां तो माटी नहीं बड़ा है, बड़ा करो केमिकल हट जावे। तो ये इतनी तेज आपका पौधा भागेगा, आप बोलोगे यार ये क्या जादू है साला, ऐसे कैसे हुआ? अद्भुत रिजल्ट है इनके। खान साहब के यहाँ पे बना हुआ है, देखना है तो इनका बना हुआ रखा है अभी भी भट्टी खाद। ये 357 नंबर की वीडियो में मैंने हाथ से बना के दिखाया गांव में जाकर के। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मऊ एक जिला है, उसमें गांव में अपने हाथों से बना करके दिखाया ये पूरा खाद। नहीं बात सही है। तो और कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा।
खाद देने का तरीका ही नहीं पता। जितना नाइट्रोजन दे रहे हो उसका 20% आपको जिंक और आयरन देना ही है खेत में। आप जितना फास्फोरस दे रहे हो उसका 20% आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है। आप जितना पोटास दे रहे हो 20% उसका कैल्शियम देना है। जितना मैग्नीशियम दिया और जितना कैल्शियम दिया इन दोनों का 20% आपको सल्फर देना है। जितना सल्फर है उसका 50% आपको पोटेशियम होमेट देना है। जितना पोटेशियम होमेट है उसका 50% पोटेशियम फुलवेट देना है। कुशलता होनी चाहिए, वो चीज देनी पड़ेगी। सूत्र ही नहीं पता। खाना खाने में मैं गया था, अभी खाना खाया साहब के यहाँ, तो मुझे इन्होंने सलाद दिया, खाना दिया, चावल दिए, दाल दी, मट्ठा दिया, छाछ दिया। खाली चावल दे देते ना, मुझे चावल बनाते मेरे सामने रख देते, लखा क्या मैं खाता? तो पौधा कैसे खाएगा? मैं तो जहालत कर रहे हो उसके साथ। 400 ग्राम DAP पेल दिया कि जा बेटे हमारे पास यही है, तो अनार ले लो उससे। फिर जब तक पूरा नहीं दोगे सूत्र, 315 नंबर की वीडियो में दिया हुआ है, चार्ट बना के बताया हुआ है आप लोगों को कितने पे कितना देना, कैसे है 357 नंबर में बता दिया। उसके बाद बाकी इन 3 वीडियो में डिस्क्लोज किया हुआ है। तो ये इस तरीके से आपको उसको भट्टी खाद बना के अगर आपने दिया तो ये एकदम पौधा उसको ग्रहण करेगा तुरंत। और मल्चिंग के नीचे डाल दो तो और बढ़िया। थोड़ा सा मल्चिंग उठाओ, नीचे डाल दो, ऊपर से ड्रिप ट्रिप करके पानी आएगा, बहुत शानदार आपका पौधा चलेगा। तो ये आपका खाद प्रबंधन है अनार का। अब इसको किसी भी तरह से दे लो। दूसरी बात, जिनकी जमीनों का pH बहुत ज्यादा हाई है, अगर वो अपने खेतों में भू प्रहरी भूमित्र का 200 लीटर का कल्चर, 200 लीटर का कल्चर चलाते हो आप, तो आपके सबके pH नॉर्मल हो जाएंगे और जमीन में केंचुए आएंगे और बीमारी तो आपकी गायब, भूल जाओ कि बीमारी भी है कोई अनार में। अब बात आती कि साहब कीट नियंत्रण और फंगस नियंत्रण और वायरस कैसे करें हम, है नहीं? मुद्दे की बात है। अभी आप इधर आ जाओ, मैं चलने दो वीडियो को, 1-1.5 घंटे के बनने दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप आ जाओ। कितने मिनट की हो गई? कोई नहीं, आप आ जाओ। आधा घंटे हो गए। आपके खेत में क्या समस्या थी और आपने क्या किया, इन सबको बताओ। मैं इतना वीडियो निम्बाटोर मार खेत में आई थी, यो दवा मिली मारे बे किट तैयार करया भागा जे न वो निम्बाटोर हट गई। बेद पड़ू कटन डुग गया मेरा पौधा आगे। बढ़िया है तो ठीक है। निमाटोड वास्ते में असर बता दी। हाँ मते आ लट आई, लट री स्प्रे करी मार मम्मी माल की सॉरी, तो लट मर गई बिल्कुल। लट वास्ते उस 60 बजे भी अंगे बसाव जो लट तो पाक पेटरे मार वो किट देखना मर गई, तैयार होड़ा पड़या। ऐसा बच्ची हुआ। खाद बनोड़ा पड़यो और वो पेटी लायोड़ा पड़या, तैयार करोड़ा पड़या। मैं तो इनका मेरे पास मैसेज आया, इन्होंने क्यों वली साहब ने मेरे को वो भेजा एक फोटो भेज के बोले कि साहब ये मोटी मोटी जड़ें हैं, हम इनसे बड़े परेशान हैं, नीमाटोड लगा हुआ है और अनार में बस। हम तो गए, मैं इनको बोला मैं आपको 1.5 रुपए में, 1.5 रुपए में इलाज दूंगा, 1.5 रुपए में। ये जो मैंने आपको नाम बताए थे अभी, भू प्रहरी और भूमित्र, ये वाले ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास, पैसिलोमाइसिस, वर्टिसिलम लकानी और आपका बेसिलस थुरेंजेसिस, बेसिलस सेप्टिलिस, बिवेरिया बेसियाना, मेटरिजियम एनिसोप्ले, 7 है पूरा किट में। 9 सब एक साथ। ये 3 तरीके से आते हैं, एक पाउडर में आते हैं, एक बोतल में आते हैं। पाउडर में हमें फ़ायदा नहीं है, किसानों को कहाँ तक लाएंगे हम 200 रुपये का डब्बा। बोतल में हम ट्रांसपोर्ट इतना कैरी नहीं कर सकते और एक बोतल में उसके 1 बोतल से 3 एकड़ तक आप खेती कर सकते हो। फिर उसके बाद फिर खरीद कर लाओ 6 महीने बाद, तो हमें ये लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये के पड़ जाएंगे साल भर में। हम लोगों ने इसको क्या किया, लाइफलाइज किया। लाइफलाइज मतलब -80 डिग्री पे लेके गए और ठंडी प्रक्रिया से इनको फ्रीज कर दिया, पानी अलग बैक्टीरिया अलग, और इनको सुखा करके नैनो बना करके टेक्नोलॉजी से, और इनको कैप्सूल में बंद कर दिया। अब आप उससे क्या कर सकते हो, 10 लीटर से लेके 1000 लीटर तक आप अपने घर पे जामन बना सकते हो। जामन उसको बोलते हैं मदर कल्चर इंग्लिश में, जामन। अब इसके जामन को प्रयोग करने, अब कीट नियंत्रण पे बात चल रही है, बीमारियों पर, कीट पे अनार के। जामन का मतलब क्या है, अब इसको 3 तरीके से यूज कर सकते हो। सही तरीका जो है, जो हर किसान को करना चाहिए,
अपने 2 पैसे बचाने के लिए हर किसान के पास एक किट भू प्रहरी और एक किट भू मित्र होना चाहिए। भू प्रहरी मतलब बचाने वाला, मित्र मतलब वो नाइट्रोजन फास्फोरस वाली, ताकि आपको यूरिया डीएपी पोटास की खपत आपकी कम हो जाए। मैं खत्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कम हो जाए। अगले साल और कम और तीसरे साल तो भूल ही जाओगे आप, खाली इसी पे खेती हो जाएगी। तो आपने ये 1000 लीटर नहीं बनाया, मान लिया 500 लीटर बना लिया, ठीक है, या 1000 लीटर बना लिया। अब इसमें से आपने क्या करना है, मेरे अनुसार जैसे मैं बोलता हूँ वैसे रिजल्ट आएगा, क्योंकि चीज़ मेरी है तो बताना भी तरीका मेरा है, ठीक है। आपने 1 लीटर लेना है, 100 लीटर पानी में डालना है। जैसे 200 लीटर का पानी ड्रम तो 2 लीटर, 500 लीटर का पानी तो 5 लीटर। इसको 5 किलो गुड़, ये बनाते हुए 972 नंबर की वीडियो में बताया इस किट को कैसे बनेगी, ये है क्या। 999 में बताया गया कि ये है क्या जो मैं बोल रहा हूँ अभी। आपने तो मोटे मोटे नाम सुन लिया, याद होगे, दिमाग से तोड़ गए होंगे। ये 999 में है भैया। बनाऊं कैसे, 972 में है। ये काम कैसे करते हैं, 953 में है। ये आपकी तरह गांव में जाके समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी दोनों किट हो गई। दोनों किट में से आपने 2 ड्रम लिए 2-2 लीटर के 1 एकड़ के लिए, और उसमें 2-2 लीटर डाल दिया। 2-2 किलो गुड़ डाल दिया, आधा किलो 1 किलो आलू उबाल के या चावल का मांड, नहीं तो सरसों की खल 250 ग्राम उसमें डाल दिया। नहीं भी डालोगे तो गुड़ पर्याप्त है, खाली गुड़ 2 किलो। 10 दिन के लिए इसको ढक के रख दिया कपड़े से, मन किया चला दिया, नहीं मन किया नहीं चलाया। 10 दिन के बाद आपने 1 महीने में 1 बार तो इसको जमीन से छोड़ना है। जिनके खेतों में ज़्यादा बीमारियां, महीने में 2 बार छोड़ दो, ड्रिप से जाने दो या ड्रिंचिंग कर दो। अगर किसी के खेत में बीमारी ज़्यादा नहीं है तो महीने में 1 बार छोड़ दो। इसको बोलते हैं सिस्टर कल्चर, जामन से बनाया हुआ जामन, ठीक है, समझ में आ रही है। छोड़ दो महीने में 2 बार। और इसका महीने में 2 बार जब चांद छिपता है और चांद निकलता है, हमारे यहाँ बोलते हैं अमावस्या और पूर्णिमा, उस समय पे इसका स्प्रे कर दो। अगर बीमारी आंखों से दिख रही कि हाय रे मर गए, क्या करें, जैसा आज की स्थिति है, तो ऐसे में प्योर स्प्रे करो, बिना कुछ मिलाए। स्टिकर मिलाना है, एक स्टिकर आता है हमारे यहाँ पे, केवल 10 ml डालना है, 40 रुपए का आएगा 1 एकड़ के लिए। अल्कोहल नहीं है उसके अंदर, बिना अल्कोहल है, बहुत शानदार रिजल्ट है। वो इसमें मिला के स्प्रे कर दो ताकि ये पत्तियों पे चिपका रहे काफ़ी लंबे समय तक, बैक्टीरिया की कॉलोनी ऊपर बनी रहे। समझ गए मेरी बात। तो ये 2 स्प्रे करने हैं आपने और 2 नीचे से छोड़ देना है। अब बात आती है कि भैया हमारे यहाँ पे तो इतने ड्रम नहीं है, क्या करें। तो फिर आपने क्या करना है, 1 लीटर से 50 लीटर बनाना है। 50 लीटर की कैन लेके जानी है, वो 50 लीटर को 150 लीटर पानी में मिलाना है, स्टिकर डालना है, स्प्रे कर देना है, और ये 50 लीटर को ज़मीन से छोड़ देना है फिर बेंचुरी में डाल के। इतना तो कर ही सकते हो, अगर ड्रम भी खेत पर नहीं रख सकते तो। अब कोई ये कहे कि मैं भैया ये भी नहीं कर सकता, तो फिर वो मदर कल्चर बना लो, प्योर मदर कल्चर में से 10 लीटर मिलाओ 200 लीटर पानी में, और स्टिकर मिलाओ और स्प्रे कर दो। और ज़मीन में 10 लीटर मिलाओ और 15 दिन में 1 बार, और अगले 15 दिन में 1 बार, 10 लीटर 1 एकड़ खेत में छोड़ दो। समस्त बीमारियों से मुक्ति, समस्त कीड़ों से मुक्ति, समस्त वायरस से मुक्ति। और मैं कभी भी गलत नहीं बोलता, मैं बहुत सोच समझ के कैमरे पे बात करता हूँ और प्रैक्टिकली बात करता हूँ। मेरे सामने बंदा खड़ा है, इनके खेत में नीमाटोड था, आप ही के यहाँ के रहने वाले हैं, पूछ लो नीमाटोड की बोतल कितने की आती है, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं वीडियो में। और ये कितने रुपए का पड़ा, आपने कितने लीटर में बनाया है, 500 लीटर में ये 1499 का आता है, 1500 का मान लो, कितने रुपए का पड़ा, 3 रुपए लीटर। 3 रुपए में कितना बना, 100 लीटर, कितने रुपए का हुआ 1 लीटर, 3 पैसे का। इससे सस्ता कुछ है इस दुनिया में। 3 रुपए में तुम्हारे 1 एकड़ खेत की बीमारी खत्म हो रही है। अब हमने 4 ड्रम लगाए, 2 स्प्रे में और 2 ड्रिंचिंग में, तो कितने हुए, 3 चौक 12 रुपए में 1 महीने की तुम्हारी बीमारी खत्म हो रही भाई। अब तुम 12 रुपए लगाओ या इस 12 के आगे 2 जीरो और लगा लो, 3 जीरो, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हारे आगे के जीरो काटने आया हूँ। इनकी बिटिया का भी इंटरव्यू लिया आज मैंने कैमरे में। उसने बोला अंकल मैं तो वही खेती करती है, उसने बोला लट आई हुई थी, मैंने लट पे मार दिया।
लठी गायब हो गई। मैं तो बोला अब्बू से कह रही थी कि पहले क्यों नहीं बुलाया इनको। खर्चा कुछ नहीं, दूसरा वो जैविक है, खुशबू आती बड़ी अच्छी सी। और भाई थाने देखो हमारी बात सुनो, और ये सबसे जागरूक आदमी इस क्षेत्र के, सबसे पहले इन्होंने कहा हमारी फर्ज पे है जो हाकी थाने अगर आपने अपने अनार में कार्य द्वार बच जाए। ये दोनों का प्रयोग किया, भू प्रहरी भू मित्र, और साथ में माइकोराइजा लगाया, और स्प्रे करते वक्त, अच्छा एक और बात है, घबराना मत के केमिकल नहीं डाल सकते आप। इसके साथ में स्प्रे में 19-19 ले लो, माइक्रोन्यूटन मिला लो, इसके अंदर कुछ भी मिला के स्प्रे करो, इसका काम अलग है, उनका काम अलग है। नुकसान का इसको केमिकल वाला भी कर सकता है, इसको जैविक वाला भी कर सकता है कोई नहीं होगा ना। तो दिमाग में ये मत डालना कि ये मर जाएंगे खिर जाएंगे, वो बैक्टीरिया नहीं मरता है। समझ में आई बात? तो ये बात दिमाग से निकाल देना यार। डॉक्टर साहब तो जैविक वाले थे, फौजी साहब, हम तो रासायनिक वाले हैं, हम तो डीएपी डालते हैं, मर जाएंगे बैक्टीरिया, कहीं नहीं मरते। मैं यहाँ आया, तुमने मुझे मार दिया, कल से मुसलमानों के बीच में रह रहा हूँ मैं। कितनी बार कोड़े मारे इन्होंने मुझे। ये बेचारे रात को सोते टाइम भी मेरे पास खड़े थे कि भाई साहब दिक्कत तो नहीं हो रही। मन का वहम है हमारे, मार देगा मुझे। किसने मारा मुझे अभी तक? मन से वहम को निकालो। वैसे ही खेती में वहम है, खेती में वहम पाला हुआ है तुमने कि जीवाणु मर जाएंगे। जीवाणु इनएक्टिव होते हैं, मरते नहीं हैं, जब उनको परिस्थिति नहीं मिलती है उस तरीके की। जैसे हम अभी बैठे हैं, अभी यहाँ पे ओले बारिश आ जाए तो हम मस्जिद में चले जाएंगे, ये जो सभा चल रही थी इनएक्टिव हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मौसम खुलेगा, सब ठीक रहेगा, हम फिर आ जाएंगे, तो ये हम सभा एक्टिव हो गई। ऐसे जीवाणु जब जमीन में ये आपके जो बवाल भरा पड़ा है, जब ये बवाल खत्म होगा तो ये सब दोबारा से अपना काम करना चालू कर देंगे। तो हमने जो पीछे से जीवाणु भेजे, इनको देख करके और जीवाणु और जो जमीन में पड़े हैं वो एक्टिव होंगे। जब माहौल बनेगा तो हमारी ज़मीनें सब स्वस्थ, और हमें रिजल्ट आना शुरू। इनके यहाँ पे 1-1 लीटर इन्होंने वो दिया बना करके, 400 लीटर वो छोड़ दिया 1 एकड़ में। अभी इतना लंबा लंबा नया नया पत्ता और कोपल निकलना चालू हो गया, और नीमाटोड खत्म। अब बताओ साहब, हाथ केंगे को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या करोड़। देखो एक किसान 3100 रुपए का खर्चा है 1 एकड़ का, 1 साल भर का। 1 एकड़ का नहीं, आपके पास जितना भी जमीन है, 20,000 चाहे जितना भी हो, केवल खर्चा वो 10 लीटर से लेके 1000 लीटर तक जामन कल्चर है। अब 1000 गुणा 100 कर लो, इतने लाख लीटर आप उससे स्प्रे कर सकते हो। खत्म हो जाए फिर मंगवा लो। एक बात का ध्यान रखना है, एक बार जो जामन बन गया वो 100 लीटर बना लो या 1000 लीटर, उसमें दोबारा पानी नहीं मिलेगा, वो बढ़ नहीं सकता। वो बन गया, बस एक बार सोच समझ के बनाना, पहली बार ही 200 लीटर फालतू बनाओ। ये मत सोचना कि दोबारा पानी डाल के गुड़ डाल दूंगा हो जाएगा। वो सिस्टर कल्चर बना सकते हो, मदर नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। हम उसको रिकमेंड नहीं करते। आप एक ही बार में बढ़ा लो, साल भर तक खराब ना साल भर तक मस्त होकर चलाओ बिंदास। हाँ, 12 दिन बनाने के बाद उसको पन्नी बांध के एयर टाइट कर दो या ढक्कन लगा दो। हवा जितनी अंदर कम जाएगी उतना वो कंटामिनेशन कम होगा और ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। महीने में एक बार 100 लीटर कल्चर पे 250 ग्राम गुड़ उबाल करके उसमें डाल देना, और उसका भोजन है तो जीवाणु जिंदा रहेंगे, मस्त काम करेंगे। अब बात आती है कीट नियंत्रण, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, कुछ दिमाग लगाना नहीं, 2 किट मंगवानी, बनानी और खेत में चलानी, खेल खत्म। ये जो अंग्रेजी के नाम है ना, ये सब भूल जाओ कि फलानी बीमारी, ये टिप्पर टॉप, अभी सड़न बोल रहे थे, उंगली बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, भूल जाओ। ललन पलन टप, ये मारो मजा लो, चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, बस वो 15 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा इसका। अब आ गया फल की गुणवत्ता। फल की क्वालिटी के लिए 3 चीजें आती हैं। या तो आप हर हफ्ते 1 हफ्ते दूध का स्प्रे करो, 200 लीटर पानी, 5 लीटर कच्चा दूध, 150 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग, और खाने वाला ग्लूकोज आधा किलो या 250 ग्राम, या 1 किलो गुड़ को अच्छे से उबाल करके एक स्प्रे इसका करो। अगला जो स्प्रे करोगे, 2 किलो सरसों की खल, 1 किलो कच्चा गोबर, आधा किलो दही, आधा किलो गुड़, 50 ग्राम हल्दी, इसको मिला के 1 हफ्ता रख दो। तीसरा स्प्रे क्या करोगे, कोई भी फल ले लो आप, फल और सब्जी के छिलके या फल, मैंने वीडियो में आ जाएगा, मैंने पहले कहा था कॉपी लेके आना, याद है आपको? कहा था, और मैंने कहा था मुझसे पूछोगे जरूर। आपने फल ले लिए, ये सारे फलों को ले लो जितने भी सड़े गले। आपके पास तो अनार का भी फूल टूटेगा, उस फूल को फेंकते हो आप लोग, फूल को ड्रम में डालो, उसके अंदर 5 किलो गुड़ डालो और पानी से भर के मुंह बांध के रख दो 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद जबरदस्त न्यूट्रिशन वाला माल बन के तैयार है। एक टंकी में 100 ml 200 ml डाल के स्प्रे करो, सुपर रिजल्ट 1 नंबर का। बोरान और मैग्नीशियम के लिए, बोरान और मैग्नीशियम के लिए, यह आंकड़ा दिख रहा है, इसके पत्तों को
ड्रम में भर दो, आधा ड्रम भर दो, 5 किलो गुड़ डाल दो, बाकी पानी भर के बिल्कुल बंद करके रख दो। 90 दिन के बाद 5 लीटर डाल के 200 लीटर के कल्चर में जिसमें स्प्रे करते हो ये डाल दो। बोरान और मैग्नीशियम बाजार से नहीं लाना पड़ेगा। ये फल की क्वालिटी के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद फल और सब्जियों के रस, सब्जी और फल के टुकड़े एक ड्रम में डाल लो, फिर वही 5-10 किलो गुड़, फिर पानी भर के रख दो, उनका भी मुंह बांध दो। इन सब में से जब भी स्प्रे करना है 2-2 लीटर निकाल के डालना है, बाकी कल्चर और धकाधक स्प्रे मारते रहो। क्वालिटी एक नंबर बन के आएगी, चटक सिंदूरी। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर HDL प्रोटीन हाइड्रोलिसेट प्रोटीन पाउडर आता है, उसको मंगवा लो, हमारे यहाँ से मिल जाएगा आपको। 600 रुपये का 1 किलो आता है 1 एकड़ के लिए। उसको आपने आधा किलो लेना है 1 एकड़ में, 1 किलो नहीं डालना है, मतलब 600 रुपये एकड़ का खर्चा है। वो एक HDL प्रोटीन, एक मिक्स न्यूट्री, दोनों को मिलाओ, उसके अंदर 2 किलो 19-19 मिलाओ, स्टिकर मिलाओ, कल्चर मिलाओ, 15-20 दिन में एक बार स्प्रे मार दो। पूरे अनार पे पूरे सीजन में 3 स्प्रे भी मार दिए ना, क्वालिटी सुपर क्वालिटी एक नंबर की निकल के आएगी। कलर में लाल अनार की अच्छी बढ़वार के लिए एक आता है अनार गुरु, अनार के लिए स्पेशल बनाया हुआ है, फिलहाल अभी वो केले के नाम से चल रहा है। अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते, पहली बात तो ये करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हम जब तक फ्री की चीज नहीं करेंगे, दुनिया हमें प्रोडक्ट बना के लूटती रहेगी। तो आप ये भूल जाओ, ये प्रोटीन और ये केला गुरु और ये क्या क्या चीजें हैं जो मैंने बताई। आप केवल इस पे आ जाओ कि मैं तो ड्रम लेके आऊंगा, राहुल भाई फोन करो कितने फल लाऊं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मेरे से चीजें पूछते हो। जब प्रोडक्ट के लिए फोन करते हो उतना खुशी नहीं होता है मन में, क्योंकि मेरा पैसा कमाने का एम होता ना, तो फौज छोड़ के धक्के नहीं खा रहा होता राजस्थान में। मेरे पास बहुत ऑप्शन थे पैसा कमाने के। मकसद है आप लोगों की जहालत को दूर करना। लेकिन अब तुम बाजार में भागोगे, ड्रम तो लाओगे नहीं, तो फिर मैं बाजार में ना जाऊँ, उससे लुटने के लिए तुम्हारे लिए ये चीजें बनाई, ताकि मेरी भी गाड़ी में डीजल पेट्रोल चलता रहे थोड़ा सा। 100 में से 5 आदमी तो कहता ही है मेरे से कि भैया मैं नहीं कर सकता, मैं मास्टर हूँ, फौज में हूँ, प्रधान हूँ या नेता हूँ या मेरी दुकान है, तो भैया मुझे वो किट दे दो। तो फिर आपने केला गुरु को साल में 3 बार अगर खेत में चला दिया, एक बार केला गुरु में क्या क्या आता है, 3 पैकेट आते हैं और 2 शीशी आती हैं, जैविक है ये। 2 को ड्रिप में छोड़ना है, 1 पैकेट को आधा आधा दोनों शीशियों के साथ स्प्रे करना है। 7-7 दिन में 2 ड्रिंचिंग, मतलब ड्रिप में छोड़ दो 7-7 दिन पे, और 7-7 दिन पे 2 स्प्रे कर दो। ये 20 दिन का कोर्स है, फिर अगले 2 महीने नहीं देना, फिर उसके 1 बार दे दो, फिर अगले 2 महीने, मतलब साल में 3 बार लगा दो इसको आप। पौधे की बढ़वार दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक दे, गारंटेड। अब आपको खेती करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले तो भूप्रहरी, भूमित्र, माइकोराइजा, स्प्रे का स्प्रेडर विदाउट एल्कोहल, और आपका केला गुरु, ये अनार गुरु, केला गुरु कह लो, अनार गुरु कह लो, और आपका HDL प्रोटीन मिक्स न्यूट्री। ये 5-7 चीज हमने इसका हिसाब जोड़ा था अभी। 1 साल का यूरिया DAP के साथ मिला करके सारा खर्चा अगर हम जोड़ें 1 एकड़ अनार का, तो लगभग 21-22 हज़ार रुपये बैठ रहा था। हम 25 जोड़ लो, 25,000 रुपये में अनार की खेती हो सकती है, गारंटेड टॉप वाली। अब इसे कम करना है तो ये जो मैंने इतनी चीजें बताई, ये मेरी कई वीडियो में है, चाहे मेरे से अभी लिखवा लेना, सारे बैठ करके सब लिख दूंगा। तो फिर आप इस खर्चे को बिल्कुल 0 ले जाओ। केवल यूरिया DAP पोटास आपको लाना है, वही बाजार से आधा। बाकी ये जो प्रोडक्ट पे आपका खर्चा हो रहा है, इस प्रोडक्ट को आप इन ड्रमों से पूरा करो। इनसे बनाओ, फलों से बनाओ, बेल से बनाओ, केले से बनाओ, संतरे के फल से बनाओ, अनार के फूल से बनाओ, न्यूट्रिएंट्स ये बना करके अपने घर पे रखो। सरसों की खली पोटली बना कर डाल दो, बकरी की एड़ी मींगनी डाल दो, सही बन सकता है। उनमें से 5-5 लीटर लेते रहो, मिला के स्प्रे करते रहो। भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं, बुद्धि जगाओ। दूध का स्प्रे हर 15 दिन में 1 बार करो। 5 लीटर 200 लीटर पानी में 150 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग, गाय भैंस बकरी ऊंट जिसका भी मिले, 5 लीटर दूध होना चाहिए, कच्चा भी ना उबला। दूध, हींग, हल्दी और खाने वाला ग्लूकोज। हल्दी 150 ग्राम 1 एकड़ में। हाँ, ड्रम 200 लीटर। अब ड्रम में मुंह में थोड़ी डालोगे 150 ग्राम। 200 लीटर का एवरेज बताओ। हाँ वही है 200 लीटर पानी, ये वीडियो में 3 बार आएगा, इतने आ चुका है, रिकॉर्ड हो गया वो। 200 लीटर पानी, दूध का स्प्रे भी मार दोगे ना सर्च करके, तो मैं टंकी से अपने गेहूं में डालते दिखाई दूंगा आपको। वाह वाह। आपके गांव में, पास में गांव है, वहां पे गेहूं नहीं होता,
वहाँ एक आदमी ने गेहूं बोया, उसकी मजाक उड़ाई पूरे गांव ने। उसने मुझे फोन किया, ये दूध के स्प्रे से 18 कुंटल गेहूं निकाला है। 2 कुंटल की उम्मीद थी उसको। वो बोल रहा है हर पैदावार में अच्छो है दूध। 1 नंबर। तो 200 लीटर पानी, 5 लीटर कच्चा दूध, 150 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग, उसके साथ में खाने वाला ग्लूकोज, हींग खाने वाला ग्लूकोज, खाने वाला ग्लूकोज कितना, आधा किलो। अगर वो नहीं, ग्लूकोज होता है जब गर्मी में डॉक्टर बताता है कि घोल के पीना ग्लूकोन-डी। अगर वो, सुनो मेरी बात, अगर ग्लूकोज नहीं ला सकते तो गुड़ को आधा घंटा उबालना है। गुड़ को आधा घंटा उबालना है, पूरा आधा घंटा घड़ी से, और तब डालना है। अब आप इसको कोई मिलाकर रखना नहीं है, तुरंत डाला, इधर स्प्रे करो। 1 नंबर का भयंकर परिणाम। 15-15 दिन में करो, मेरे को रिजल्ट बताओ। अब या तो ये कर लो इधर वाले, हाँ सही है भाई, या ये कर लो, तो ए करो उनका वो करो, लेकिन करो यही। कुल मिला करके इसमें 25,000, उसमें 18,000, इतना अंतर आपको आएगा। और इतने में आपकी 1 एकड़ अनार खेती यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आपकी पूरी अनार की खेती में कहीं भी कोई समस्या आती है तो हम, दादा 1 मिनट, मैं आप ही से रब्ता रहूंगा अभी थोड़ी देर। वो वीडियो देखने वाले गाली देंगे उधर, आपको भी और मुझे भी, क्या यार बड़े बदतमीज आदमी बोल रहे हैं बीच वीडियो में। सही बात तो देता है आदमी, जब आप वीडियो देखते हो आप भी गाली देते होंगे। इतने में आपकी अनार की खेती यहाँ खत्म हो जाती है, केवल इतने समय। अब इसके अलावा जितना तुम्हें बताया जा रहा है, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ जो इतना अच्छे जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। ये भाई साहब 2-2 लाख की कहानी सुना। 2 लाख रुपए भाई यार, 2 लाख रुपए मायने रखता है बे। तुम डालते हैं, क्या करें। पौधे में 2 लाख रुपए का तो पौधा नहीं है वो। 2 लाख रुपए अनार डाल के, ये 2 लाख का अनार खड़ा है। हंसी आती है उसको देख के। तो कुल मिला के अगर आप जैविक पे नहीं आए तो अनार को भूल जाना जिंदगी में। और ये जैविक नहीं है, ये मिक्स फार्मिंग बोलते हैं इसको, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, जहर मुक्त खेती। और धीरे धीरे आप आराम के साथ 2 से 3 साल में एक शानदार अनार लेंगे बिना किसी खर्चे के। तो ये मुझे सुकून मिलता है ये इस काम करने के लिए। ये और भी लंबी होती वीडियो, नहीं बस बराबर है। लेकिन आप लोगों को बेसिक जानकारी जितनी चाहिए वो मिल गया, वो इसमें अनार के लिए मिल गई। किसी को भी कोई समस्या होती है अनार के खेत में, सीधा आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। ये ऑफिस का नंबर है 75 410 78 999। आप यहाँ पे भी मैसेज कॉल कर सकते हैं कि राहुल भाई फलाने बोल रहा हूँ, मेरे खेत में ये दिक्कत है, मैं क्या करूँ। लेकिन अगर खेती अच्छी करनी है तो तुरंत जो है ये दोनों किट मंगवा लो भैया। ऑनलाइन मिलेगी, ऑनलाइन आएगा, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा आपको। मेरे पास, मैं फलाड़ा आदमी हूँ, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरा माइक और कैमरा, बस। कोई बात नहीं, ये मिल जाए। ये वली मोहम्मद जी मंगवा देंगे। ये नंबर लगा, अरे इनको बोलो ये मंगवाएंगे भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। इकट्ठी मंगवा लो एक आदमी के घर पे। मंगवा दिया दवा तो खत्म हो गया क्या। हाँ जी, जड़ा में तो मैंने डाल दिया, अब तो मैंने ये निमाटोड और ये खत्म करने के लिए दवा बनानी। अब वही दवाई अभी वही तो बता रहा था निमाटोड की कहानी। बतानी है कि वो तो मैं वो पहले तो अपना को जी जी, डालने वाली चीज तो हमने डाल दी। अभी यहाँ से भी अपनी खेती को आप क्या करना है, जो नहीं डालना है इनमें से जो डाल दिया वो मत डालो, जो नहीं डाला तो यहीं से चालू हो जाओ। अरे भाई कल तक नमाज नहीं पढ़ी, आज 2 वक्त की नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, तो 3 वाली भी नहीं पढ़ोगे क्या। अब चालू हो जाओ, शाम वाली से शुरू कर दो कहानी कि खुदा गलती हो गई, कल से चालू। तो ये आपको जिंदा कर देगा। देखो सोचो, कोई बात नहीं। ये मुझे बता रहे थे कि 1000 पेड़ पे 3 लाख रुपए खर्च होते हैं, होता है भाई, और यहाँ पे 1000 पेड़ में आपके लग रहे हैं 70,000 के आसपास। तो यार सीधा सीधा 3 होने का फर्क है। और एक और याद बात रखना, जितना केमिकल डाल रहे हो ना, जो अनार खा रहा है उसको तो कैंसर होगा ही होगा, तुम्हें सबसे पहले होगा। मैं गलत नहीं बोल रहा, खुदा के दर पे खड़ा हूँ। सबसे पहले तो वो दवाई, अनार तो बाद में बिकेगा, पहले तो उड़ के मेरे मुंह पे आ रही है। पहले तो मैं खा रहा हूँ 100 ग्राम, तो हम भी बचे और गारंटेड कैंसर नहीं होगा इससे। ये जैविक की तरफ है। हमारे देश को एक अच्छी एग्रीकल्चर शिक्षा की आवश्यकता है जो नहीं मिल पा रही। अभी किसी का कोई सवाल इसको लेकर के है? अभी इसको लेकर के कोई सवाल किसी का? ईमेल मोर कोई सवाल को ने वीडियो में हमें किट मंगावना मोर एक तो ये खड़ा इधर मंगवा दे, बंद करो जी। इतने नहीं किया उसके लिए। हाँ जी, जैसे हमें पत्ते झाड़ने वाली दवा वो भी देसी बनती है, कभी बनेगी वो तो पत्ते झाड़ने